गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने अब तक हमारे बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर ली, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर फिफ्थ। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर केमिस्ट्री का क्या यूज़ है, हम कहाँ कहाँ केमिस्ट्री यानी केमिकल्स इनके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि आप अपनी लाइफ में चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं। हमारे शरीर की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो भी केमिकल्स की वजह से ही कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रोज़मर्रा की चीज़ों में जो साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट या कोई डोमेस्टिक चीज़ें जैसे बर्तन वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं इन सब में केमिकल यूज़ लिया जाता है। ये सब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से डील करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो आपके चारों तरफ जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो फूड होता है, फूड आइटम्स होते हैं, नॉर्मली उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है: एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में जनरल बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं, इनकी जनरल जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला एसिड, द सॉर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। द सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आइटम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन इट। जनरली एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट आर फाउंड इन नेचर। जो खाने के अंदर सॉर और बिटर, सॉर यानी खट्टा जो टेस्ट होता है, बिटर यानी कड़वा जो टेस्ट है, तो सॉर और बिटर टेस्ट जो फूड के अंदर पाया जाता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड और बेस की वजह से ही पाया जाता है। तो नेचर में हम एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों ही चीज़ें पाई जाती है। सबसे पहला एसिड। एसिड जो होते हैं, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ये टेस्ट में सॉर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं। इसका जो टर्म है एसिड, ये एक लैटिन वर्ड है एसिडस, उससे लिया गया एसिड नाम। जो उस एसिडस का मतलब होता है सॉर, इसलिए इसे एसिड कहा गया और ये सॉर होता है नेचर में। यानी कि जो टर्म एसिड इज टेकन फ्रॉम, द टर्म एसिड इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर। अगर जनरली मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ एसिड के, तो जैसे विनेगर है, विनेगर के अंदर आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। टैमरिन यानी कि इमली के अंदर आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज के अंदर आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और जो रेड एंट होती है, चींटियाँ जो होती है, उनके काटने पर भी हमें जलन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड, क्योंकि चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और जो हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूसेज यानी कि डाइजेस्टिव जूसेज जो हैं, उन सब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो एसिड हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं एसिड को यूज़ में लेते ही लेते हैं। अगर एसिड की इनिशियल प्रॉपर्टी देखी जाए तो जो एसिड है वो आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है। ये इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। देयरफॉर एसिड इज़ अ केमिकली कंपाउंड यूजुअली अ लिक्विड। इसलिए जो एसिड है वो केमिकल कंपाउंड होता है जो कि लिक्विड होता है, और नॉर्मली वो लिक्विड होता है जो अपने अंदर से H आयन देने की क्षमता रखते हैं, मतलब जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है और जिनका pH 7 से कम होता है। pH स्केल जो होता है वो किसी सब्सटेंस के एसिड या बेस होने के बारे में बताता है। अगर pH आपका 7 से कम है यानी 1 से 6 के बीच है तो वो सब्सटेंस एसिड होता है, और अगर 7 से ज़्यादा है मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतना है तो वो बेस होता है। 7 से कम होने का मतलब है कि वो एसिड होता है। अगर 1 है, अगर pH ना स्केल आपका 1, 2, 3 हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड पाए जाते हैं। 1 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 2 उससे वीक होता है, 3 उससे वीक, 4 उससे वीक और 5 और 6 सबसे वीक एसिड पाए जाते हैं, कमज़ोर एसिड। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एसिड जो होते हैं ये टेस्ट के अंदर सॉर होते हैं। जो एसिड नाम है ये एक लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया जिसका मतलब होता है सॉर। दूसरी बात, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और फोर्थ पॉइंट, जो एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयन, एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। और फिफ्थ पॉइंट होगा, द pH स्केल ऑफ एसिड इज बिटवीन 1 to 7 या लेस देन 7। जो एसिड होता है इनका pH स्केल 7 से कम होता है। नेक्स्ट है आपका बेस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। दे कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर सोपी टू टच। जब इन्हें टच करेंगे तो बहुत सॉफ्ट और साबुन जैसे लगते हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट से रहते हैं, इसलिए दे आर सोपी टू टच। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कुल मिला के वो सारे बेस होते हैं जिनके अंदर OH आयन पाया जाता है यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है। द बेसिस कैन न्यूट्रलाइज एसिड एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। जो बेस होते हैं ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एसिड एंड बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड और बेस जो है दोनों ही पानी में सॉल्युबल होते हैं। एंड इफ दे कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर देन दीज आर डाइल्यूट एंड द क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस इज हायर देन वाटर।
देन दीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड। अगर इनके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा और एसिड या बेस की क्वांटिटी कम है तो वो डाइल्यूट होता है, और अगर पानी की क्वांटिटी कम है और एसिड या बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बेसिस जो होते हैं स्वाद में बिटर होते हैं, आर बिटर इन टेस्ट। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इनके अंदर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है, एंड दे आर सोपी टू टच। ये टच करने पर काफ़ी सोपी होते हैं। बेस जो होता है ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, वाटर में इजीली डिजॉल्व होता है। नेक्स्ट है आपका सॉल्ट। मैं बता दूं सॉल्ट बनता कैसे है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से बनता है सॉल्ट। एसिड एंड बेस ऑन रिएक्शन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। नीचे रिएक्शन दिए, इसने एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसने नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड को जब रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन इसलिए क्योंकि एसिड और बेस दोनों ही एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ पर बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट बनाता है। इस सॉल्ट की खासियत ये होती है कि ना तो इसमें एसिड की कोई प्रॉपर्टी पाई जाती है, ना ही इसके अंदर बेस की कोई प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें हीट रिलीज होती है। द सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। जो सॉल्ट बनता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट असल में न्यूट्रल होता है। ना तो इसमें एसिड की कोई प्रॉपर्टी होती है, ना इसमें बेस की कोई प्रॉपर्टी होती है। एंड द सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिस, एंड सॉल्ट फ्रॉम वीक एसिड आर स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक। तो अगर कोई इसको छोड़िए, इसने दिया अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनाता है, और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो ये बेसिक सॉल्ट बनाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट आर हाई। सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस क्रिस्टल। जो सॉल्ट होती है नॉर्मली क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं और इसके अंदर क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट होता है। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद द यूनिट फार्मूला ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जितने वाटर मॉलिक्यूल इस एक सॉल्ट के साथ जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट मीन्स व्हेन द सॉल्ट क्रिस्टलाइज द वाटर इवेपोरेट। जब भी सॉल्ट क्रिस्टलाइज होगा तो वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर वो इवेपोरेट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल है सर सॉल्ट के, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.H10H2O। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन सोडियम कार्बोनेट। यानी कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है सोडियम कार्बोनेट के अंदर। अदर एग्जाम्पल इसने दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। एलम का एग्जाम्पल दिया, एलम यानी कि फिटकरी, जिसके अंदर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। यह आपका एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में जो जनरल चीज़ें वो मैं समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट इनकी डेफिनेशंस हैं जो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।